जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 26-27 नवंबर को जो है अनुष्ठान किया जाएगा और इस अनुष्ठान में आप लोगों के जितने भी बिगड़े हुए ग्रह हैं, उनकी जो दशा है उन्हें ठीक किया जाएगा। और उन्हें ठीक कैसे किया जाएगा? मंत्र से, ठीक है ना। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मंत्र से हर कार्य करना संभव है, मंत्र शक्ति से हर कार्य किया जा सकता है। तो ग्रहों की दशा से आज हर एक व्यक्ति पीड़ित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके 9 के 9 ग्रह बिल्कुल सही हो, है ना। किसी के अगर 4 ग्रह अच्छे हैं तो 5 ग्रह खराब हो गए, किसी के 5 ग्रह अच्छे हैं तो 4 ग्रह खराब हो गए। कुछ लोगों के तो पूरे 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं। आप देखते होंगे 9 रत्न धारण किए हुए होते हैं, 9 रत्न वाली अंगूठी पहने होते हैं, है ना। तो ये जो है अनुष्ठान आप सब लोग कराएंगे तो इसका लाभ ये होगा कि आपके जीवन में ग्रहों के दशा के वजह से जो भी समस्याएं आ रही होगी वो सब पूर्णतः ठीक होगी। क्योंकि आपके नाम से अनुष्ठान करके जो आपके ग्रहों की दशा है, दिशा है, उनको नियंत्रित किया जाएगा और सही स्थान पर उनको स्थापित किया जाएगा आपके जीवन में। तो याद रखिए, ग्रह जो है हजारों लाखों किलोमीटर दूर होके भी अपना प्रभाव आपको दिखाते हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव सूरज और चांद से आप देख लीजिए। सूरज लाखों हजारों किलोमीटर दूर बैठा है लेकिन फिर भी वो अपनी रोशनी से आप सभी को प्रभावित करता है। अगर उसकी रोशनी ना हो तो अंधेरा हो जाता है और रोशनी हो तो उजाला हो जाता है, यानी दिन हो जाता है। चांद भी जो है लाखों हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन उसके बावजूद पूनम की रात में वो अपना उजाला दिखाता है। पृथ्वी पर आप रात के समय पूर्णिमा के रात में चलोगे तो आपको उजाला दिखेगा, टॉर्च की ज़रूरत नहीं होगी। वही अमावस की रात में चलो तो अंधेरा होगा। तो ठीक उसी तरह ये धरती पे जिस तरह अपना प्रभाव दिखाते हैं, अंधेरा उजाला, उसी तरह इनका प्रभाव हमारे जीवन में भी होता है। अगर ग्रहों की अच्छी दृष्टि आप पर होगी तो आपका जीवन सुखमय होगा, अगर उनकी खराब दृष्टि होगी तो आपका जीवन जो है ठीक उसी तरह जैसे पूनम की रात में चांद उजाला देता है और अमावस की रात में अंधेरा, तो ठीक उसी तरह आपके जीवन में अंधेरा होगा या उजाला होगा, ये ग्रहों के दशा दिशा के ऊपर निर्धारित होता है। तो इसे भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग अपना तंत्र काट तो करा लेते हैं लेकिन तंत्र काट कराने के बावजूद उनके जो ग्रहों की स्थिति है वो खराब होती है। तो ग्रहों की स्थिति उन्हें जो है तकलीफ दे रही होती है। देखिए, 2 तरह की समस्या होती है जो लोग तंत्र से परेशान हैं। एक, अगर आप तंत्र से परेशान हैं तो तंत्र तो अपना प्रभाव दे ही रहा है, लेकिन अगर आपके ग्रहों की स्थिति भी अगर खराब है तो आपकी स्थिति दुगनी रफ्तार से खराब होगी। जो आप पीड़ा झेल रहे, एक तो पहले ग्रहों की दशा आप झेल रहे, ऊपर से तंत्र हो जाए तो आपके जीवन में जो दुख है ना वो दुगना हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है तंत्र काट कराने के बाद भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो खराब होती है। आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे होते हैं तो उसे भी ठीक करना अति आवश्यक है। और अगर आप ग्रहों की स्थिति ठीक कराने जाएंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको अंगूठी रत्न वगैरह धारण करा देंगे, ये प्रयोग करो वो नियम करो, पर स्थिति ठीक नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप ये अनुष्ठान कराते हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति में एकदम से सुधार हो जाएगा। आपको कोई रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। केवल घर बैठे आप ये अनुष्ठान करा सकते हैं। आपकी एक फ़ोटो लगेगी जो एकदम क्लियर हो, साफ हो, आपका नाम लगेगा, आपके माँ का नाम लगेगा, आपके पिता का नाम लगेगा, आपका सरनेम लगेगा, गोत्र पता हो तो गोत्र बता देंगे और किस राज्य और ज़िले से आप हैं ये आपको लिखना होगा। बस इतनी डिटेल देनी होगी। और इस अनुष्ठान को कराने के लिए आपको 2100 रुपये की दान राशि जमा करना है। केवल 2100 रुपये के दान राशि में आपके ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाएंगी। सोचिए, 9 ग्रहों की स्थिति केवल 2100 रुपये के अनुष्ठान में ठीक हो रही है। 2100 रुपये में तो देखा जाए तो असली रत्न भी नहीं मिलेगा आपको। एक ग्रह का असली रत्न भी आपको 2100 रुपये में नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदे का आपका अनुष्ठान है, तो इसको आप लोग अवश्य कराइए। याद रखिए, एक घर में अगर 5 सदस्य है तो सबका करा लीजिए क्योंकि ये अनुष्ठान बार बार नहीं होने वाला है, ये एक ही बार होने वाला है। फिर 4-5 साल तक हम ये अनुष्ठान नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक ही बार होने वाला है। तो घर के सभी सदस्यों का आप लोग जो है ये अनुष्ठान करा लीजिए और इसका पूरा लाभ लीजिए।
अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। राहु केतु की दशा अगर आपके जीवन में परेशान कर रही है, कोर्ट कचहरी में उलझा के रखी है, तंत्र बाधाओं से परेशान कर रही है, देखिए राहु और केतु की जब दशा आती है तो इंसान तंत्र से अपने आप पीड़ित होता है। मतलब ऐसे स्थिति में ना चाहते हुए आपके दुश्मन बनेंगे, आपके अपने ही दुश्मन बनेंगे, आप पे तंत्र क्रियाएं करेंगे। राहु केतु की दशा आने पर तंत्र क्रियाओं का वार होता है, ठीक है। दूसरी बात, राहु केतु का जब आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है तो कई सारे उलझने लेकर आता है, कोर्ट कचहरी आदि के झमेले लेकर आता है, बहुत परेशान करता है। तो अगर आपके जीवन में अगर मंगल दोष है, देखिए मांगलिक दोष जब होता है तो विवाह नहीं जुड़ता है, क्योंकि मंगल दोष होने से अगर रिश्ता आता भी है तो भी टूट जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मंगल दोष होने से, मांगलिक होने से इंसान खुद भी डरता है कि विवाह करे या ना करे, उससे उसके भी जान को धोखा हो सकता है या उसके लाइफ पार्टनर को भी धोखा हो सकता है। तो अगर मांगलिक दोष है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। अगर निम्न मांगलिक है, साधारण मांगलिक है, तो उसे भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। यानी जो विवाह में तकलीफ आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो वो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, आर्थिक तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्र ग्रह जैसे ही ठीक होगा आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगी। शुक्र ठीक होने से जितने भी ब्रांडेड चीज़ें होती है ना, वो शुक्र ठीक होने से आता है। जैसे मर्सिडीज कार हो गई, BMW कार हो गई, एप्पल का मोबाइल हो गया, सोना चांदी हो गया, बड़ा बंगला हो गया, बड़ी नौकरी हो गई। कोई अगर नेता है, अच्छे पद पर उसे मंत्री पद मिलता है, तो ये सब क्यों होता है? उसका शुक्र जब मजबूत होगा, शुक्र की अच्छी दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक उसके साथ ये सब होने लगता है। अगर मान लीजिए वो साइकिल पे भी चल रहा हो, अगर उसका शुक्र अगर एकदम से सुधर जाए, मजबूत हो जाए, तो उसके पास सब कुछ आ जाएगा, देर नहीं लगती, है ना। जिस व्यक्ति का शुक्र बलवान हो जाता है, उसे पत्नी भी जो है सुंदर मिलती है, समझने वाली और घर संभालने वाली मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र खराब हो और वो दारिद्र्यमय जीवन जी रहा हो और उसका विवाह ऐसी स्त्री से हो जाता है, लड़की से हो जाता है जिसका शुक्र बहुत बलवान होता है, तो उसके घर आते ही, शादी करके घर आते ही उसके बाद उस लड़के का जीवन जो है अचानक से चमकने लगता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है किसी के साथ, जब उसका विवाह होता है, विवाह के बाद से अचानक वो व्यक्ति तरक्की कर जाता है। तो ये प्रभाव जिस महिला से उसने शादी किया, उसके शुक्र बलवान होने का ये प्रभाव होता है, उस वजह से ऐसी स्थिति निर्माण होती है। तो अगर आपके जीवन में काल सर्प योग है, उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, है ना। तो अगर ग्रहों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, वो इस अनुष्ठान में एकदम शून्य हो जाएगा और आपका जीवन जो है ग्रहों के दशाओं से मुक्त हो जाएगा। और इसका शुल्क केवल 2100 रुपये रखा है। और आप अगर ये कराना चाहते हैं तो उसके लिए एडवांस आपको बुकिंग कराना होगा। आपको स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, लिखना है गुरुजी हमें नवग्रहों की दशा का अनुष्ठान कराना है। उसके लिए आप अकाउंट डिटेल दीजिए, आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा। याद रखिए, अकाउंट डिटेल मंगाने से पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। आपका नाम, आपके माँ का नाम, आपके पिता का नाम लिखेंगे। आप को अगर आपका गोत्र पता है तो गोत्र लिखेंगे। आप किस राज्य से है और किस ज़िले से है वो आप लिखेंगे। और अपना एक अच्छा साफ़ सुथरा क्लियर फ़ोटो भेजेंगे। उसके बाद लिखेंगे गुरुजी हमें अकाउंट डिटेल दीजिए, पेमेंट जमा करना है। तो आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, फिर आप पेमेंट जमा करके उसकी रसीद हमें उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेजेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद याद रखिए 26-27 नवंबर को अनुष्ठान किया जाएगा आप लोगों के नाम से। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मां मातंगी।